उस ख़ानदान से पूछें, उस घर वालों से पूछें जिन पे ये गुजर रही है। वो दोनों साइडों से क्या लगे प्लाजे की इंटर हुआ है। पहले उसमें बैक वाला ये शीशा तोड़ा है, दैन फिर फ्रंट से, और ये सारा मैसअप हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़रगाम हैदर आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं रावल पॉइंट। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं इस्लामाबाद के इलाके E-11 2 में, जहां पर रात के बारिश की वजह से ये बिफरा हुआ नाला, जो कि मैं कैमरा अगर मेरा दिखा सके आपको, ये जो बैक साइड से बिफरा हुआ नाला आ रहा है, इसने बहुत तबाही मचाई है। यहाँ पर ये निजी हाउसिंग सोसाइटी है। यहाँ पर ये पानी मेरे अगर राइट हैंड पर दिखा सकें तो ये वहाँ वो घर हैं, ये पीछे रेजिडेंशियल प्लाजाज हैं जिनकी बेसमेंट में 10-10 फुट तक का पानी जा चुका है। वहाँ पर पानी खड़ा है, बहुत शदीद नुकसान हुआ है यहाँ पर मौजूद लोगों का। आपको और भी बताते चले कि यहाँ पर कुछ अमवात भी हुई हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 2 घर छोड़ के आगे घर में बेसमेंट में 10 फुट पानी गया है, जिससे बेसमेंट की दीवार गिर गई है। और माँ और जो अपने 3 बच्चों के साथ वहाँ पर मौजूद थी, वो 2 बच्चों को रेस्क्यू करने में तो कामयाब हो सकी, मगर वो और उसके साथ उसका एक बच्चा जान बहक हो गया है। वो अपनी जान की बाजी हार गए हैं। नाजरीन, यहाँ पर बहुत नुकसान हो चुका है। दिखाया जा सके कि यहाँ पर नाला अपने साथ साथ यहाँ पर मौजूद रोड को भी उखेड़ता हुआ अपने साथ ले गया है। यहाँ पर 30 से 40 गाड़ियाँ मौजूद थी जिन्हें नाला अपने साथ या पानी अपने साथ बहाता हुआ आगे ले गया है। नाज़रीन, यहाँ पर पाक रेंजर्स भी मौजूद है, यहाँ पर पाक फ़ौज भी मौजूद है, पुलिस भी मौजूद है। यहाँ पर अमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं, जबकि कुछ ऑफिसर्स यानी डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद हमजा शफकात भी आए हैं, बाबर रवान भी आए थे, वो भी यहाँ पर विज़िट करके गए हैं। यहाँ पर जितना ऑपरेशन ये जारी है रेस्क्यू, इसको निगरानी करके गए हैं। यहाँ पर 1122 ने भी एक कैंप अपना यहाँ पर कायम कर दिया हुआ है। नाज़रीन, लोगों में खौफ हरास इस चीज़ का है कि आइंदा चंद रोज़ जो महकमा मौसमियात ने बारिश की पेशन गोई की है, अगर दोबारा बारिश आती है, दोबारा यहाँ पर पानी आता है, दोबारा लोगों का नुकसान होता है मज़ीद, तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा। CDA की जानिब से ये कहा जा रहा है कि नाला बहुत तंग था या कि नाले में पानी गंदगी बहुत ज़्यादा थी, मगर यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ पर एंटी इंक्रोचमेंट की तरफ से इंक्रोचमेंट इतनी हो गई थी कि नाला बहुत तंग हो चुका हुआ था, जिसकी वजह से नाले का आगे से रुख भी आबादी की तरफ मोड़ दिया गया था। यहाँ पर आबादी की तरफ मोड़ा गया था, जिसकी वजह से ये नुकसान हुआ है। नाज़रीन, लोग हुकूमत की तरफ नज़रें जुमाए बैठे हैं कि कब हुकूमत आए और हमारी दाद रसी करे। जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ एक और दुकानदार मौजूद हैं। इनकी कपड़े की दुकान थी इसी प्लाजे की बेसमेंट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना पानी खड़ा है और कितना हशर नशर हो चुका हुआ है। आइए इनसे बातचीत करते हैं कि इनका कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर। सर कुछ बचा ही नहीं सर, नुकसान आपको क्या बयान करें, सब कुछ ही तो बर्बाद हो गया। आप देख सकते हैं कुछ रहा ही नहीं है यहाँ पर सर। नुकसान का तखमीना तो तब लगेगा ना कि कुछ यहाँ पर बचा हो। ये सारी हालात हैं। ये सुबह कितने बजे का यहाँ पर पानी आया भाई, कि सिलसिला कितने बजे का जारी है? ये सुबह सर जब ये 4 बजे करीब जो बारिश हुई है, उसके साथ मतलब पानी का रेला पूरा आया है मरगला की हिल से, एंड देन वो दोनों साइडों से क्या लगे प्लाजे की इंटर हुआ है। पहले उसमें बैक वाला ये शीशा तोड़ा है, दैन फिर फ्रंट से, और ये सारा मैसअप हो गया। तो ये पाक फ़ौज की इमदादी कार्रवाइयाँ तो जारी हैं, जिस तरह हम देख सकते हैं। मगर क्या इंतज़ामिया की तरफ से भी कोई बंदा आया है, डिप्टी कमिश्नर हमजा शफकात या उनके कोई बंदे यहाँ पर आए हैं आपकी दाद रसी के लिए? नहीं सर, फ़िलहाल तो कोई मैंने नहीं ऐसा बंदा हमने देखा, ठीक है। और अगर आके मिला हो तो बाहर किसी को मिला होगा, लेकिन हम लोग अंदर काम कर रहे हैं, हमें आके कोई नहीं मिला यहाँ पर। हमें सिर्फ पाक फ़ौज ने जो सपोर्ट किया कि हमारा जो शॉप से पानी निकाला, 2 वो ट्यूबवेल से ला के उन्होंने लगाए, और उनकी बड़ी मेहरबानी है फॉर दिस टाइम। और आप इंडिविजुअली खुद ही काम कर रहे हैं, सारी इंतज़ामी कर रहे हैं। सारा नुकसान हमारा हुआ है तो हमने इसको देखना है। तो इंतज़ामिया से क्या चाहते हैं? क्या आपसे की दाद रसी करे, आपको क्या आपका नुकसान भरपाई करे, क्या चाहते हैं उनसे? ये तो सर वो बेहतर जानते हैं उनको क्या करना है। अब हम उनको बताएं ये ऐसे करें, ठीक है, रियासत है या जो भी है, उनको आला है, उनको पता है कि यार हमारे एक बंदे के साथ ये प्रॉब्लम्स हुई हैं, तो उसको कैसे उनको कंपनसेट करना है वो बेहतर जानते हैं। जी हाँ नाज़रीन, मैं आपको दिखाता चलूँ कि ये बेसमेंट जो कि सुबह 4 से 5 बजे के दरमियान जहाँ पर शराबी रेला आया है, उसके दौरान ये भर चुकी हुई है। यहाँ पर इमदादी कार्रवाइयाँ फ़िलहाल तक कोई स्टार्ट नहीं हुई। यहाँ पर हुकूमत की तरफ से कोई बंदा नहीं आया। अभी दोपहर के 3 बज रहे हैं और पानी उसी तरह खड़ा है यहाँ पर। जबकि दिखाता चलूँ कि पाक फ़ौज की जानिब से वहाँ पर एक मोटर लगाई जा चुकी है पानी निकालने के लिए, मगर ये काम पाक फ़ौज का नहीं, ये इंतज़ाम इंतज़ामिया का है। इंतज़ामिया का कोई बंदा हमें यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा जो लोगों की दाद रसी का।
जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर बारिश का पानी सैलाब की सूरत में आया और अपने साथ साथ रोड को भी उखेड़ता हुआ यहाँ से आगे ले चला और साथ साथ लोगों की गाड़ियाँ घरों के बाहर खड़ी थी उन्हें भी बहाता हुआ अपने साथ ले गया। यहाँ पर लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है नाज़रीन। प्लाज़ों के बेसमेंटों में पानी चला गया है, लोगों की दुकानों में पानी चला गया है, घरों में पानी चला गया है। यहाँ पर लोगों का करोड़ों का नुकसान हुआ है और इंतज़ामिया अभी तक यहाँ पर नहीं पहुँची। पाक फ़ौज की जानिब से इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं मगर इंतज़ामिया का यहाँ पर कोई डिप्टी कमिश्नर नज़र नहीं आ रहा, कोई इंतज़ामिया का बंदा यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ एक इमदादी कैंप लगा लिया गया है मगर वहाँ पर भी सिर्फ बंदे बैठे एक दूसरे से गप्पे मार रहे हैं। यहाँ पर कोई किसी की इमदाद नहीं कर रहा। लोग अपनी मदद आपके तहत अपने घरों से पानी बाहर निकाल रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, हमारे साथ कुछ दुकानदार मौजूद हैं जिनकी दुकानें यहाँ पर प्लाज़ों में मौजूद थी। इनकी दुकान इस प्लाज़े की बेसमेंट में थी जो अभी तक पूरी पानी में डूब चुकी है। इनका क्या क्या नुकसान हुआ है आइए इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी दुकान इस प्लाज़े के बेसमेंट में थी, सुना है वो पानी में डूब चुकी है, कितना नुकसान हो गया? जी ब्रदर, इस प्लाजे में मेरी दुकान है, नीचे मेरा रेस्टोरेंट है। यहाँ पर नुकसान तो काफ़ी हो चुका है। मेरा नहीं, बहुत से यहाँ पर मेरे तरह हैं बेचारे जो बिज़नेस करते हैं, उनका बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है और मज़ीद हो रहा है। अब ईद के पहले दिन ना यहाँ पर यही सूरत हाल थी, लेकिन तब पानी बहुत कम था। तब भी पानी आया था, बेसमेंट में आया था पानी, लेकिन बहुत कम था। लेकिन तब भी लोगों को बहुत सी मुश्किलात हुई हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि क्या कब तक हमारा निज़ाम ऐसे ही चलता रहेगा? आखिर कब ये कौम उठेगी जिसको पता ही नहीं है? एक बंदा एहतजाज कर रहा है तो 100 खड़े होकर देख रहे हैं, उसका तमाशा देख रहे हैं। आखिर करना क्या चाहती है ये कौम? सुबह कितने बजे आपको खबर मिली कि इस तरह पानी आ चुका है और यहाँ पर काम आप किस टाइम पहुँचे हैं यहाँ पर? खैर मैं यहीं पर था, अपने रेस्टोरेंट में मौजूद था। बारिश 5:30 बजे बारिश स्टार्ट हुई है और 6 सवा 6 का टाइम था जब पानी आना स्टार्ट हुआ है बेसमेंट में। और 2 से 3 मिनट लगे हैं कि पानी ऐसे ऊपर गया है कि जैसे पता नहीं, जैसे कुएं से कोई बाल्टी निकाल रहा हो, ऐसे है। तो अभी देखा जा सकता है कि पाक फ़ौज के एहलकार भी आपकी मदद कर रहे हैं, यहाँ पर अमदादी कार्रवाइयाँ स्टार्ट हैं। क्या हुकूमत की जानिब से भी कोई बंदा आया है, कोई अगर डीसी जो इस्लामाबाद हमजा शफकात वो आए हैं और भी जितने इंतजामिया के बंदे हैं उन्होंने वो आपके पास आए, आपकी दादरसी की है उन्होंने? यार मैं इस पर एक चीज़ कहना चाहूँगा, मुझे भी थोड़ी देर पहले भी मैंने एक चीज़ बोली है। क्या ये आर्मी के काम है करने वाले? आर्मी सरहद पर खड़ी हो, ये आकर सैलाब पानी भी वही निकालेगी? तो हुकूमत की तरफ से कोई बंदा नहीं आया? कौन सी हुकूमत, कहाँ है, आपको नज़र आ रही है? उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ पर इमदादी कैंप भी कायम किया हुआ है। क्या उधर से कोई मदद नहीं आपको मिल रही? कौन सा इमदादी कैंप भाई? कोई इमदादी कैंप नहीं है। अच्छा, पीछे एक डेथ हुई है, एक औरत है, उनकी डेथ हुई है, उनके बच्चे की भी साथ हुई है। 2 बच्चों को बचा लिया गया। खैर मैं तब रेस्क्यू कर रहा था, मैं वहीं पर था। मैंने अपने हाथों से निकाला उनको, मैं नीचे बेसमेंट में था, अपने हाथों से निकाला। फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में ऐसा हुआ कि मैंने ना ये काम किया है। तो बहुत मुश्किल है ये काम करना। और उस ख़ानदान से पूछें, उस घर वालों से पूछें जिन पे ये गुजर रही है। क्या ये आते हैं ऐसे ही आकर पैसे देकर, 2-4 रुपये देकर उनकी जेब में डालकर चले जाएंगे? ये नहीं पूछेंगे कि यार इस माहौल को, ये जो बना हुआ है सारा, रोड्स हैं, हमारा निकासियाब है, इसको ठीक नहीं करेंगे, उन पे पैसे नहीं लगाएंगे, लोगों की जेबों में 4 रुपये डालकर चले जाएंगे। तो क्या समझते हैं ये जो अभी पिछले क्या वजह हो सकती है सैलाब की, इस तरह पानी का आना? क्या सफाइयाँ नहीं होती यहाँ पर नालों की, या इंतज़ामिया तवज्जो नहीं देती यहाँ पर? यार इंतज़ामिया तवज्जो क्या देगी? वो अपने ऑफिस में बैठे होते हैं यूँ मज़े से, आराम से। आवाम बेचारी जलील हो रही होती है, लोग मर रहे हैं, डूब रहे हैं, करंट लग रहा है, क्या से क्या वाक़यात नहीं हो रहे। इस मुल्क का आखिर बनेगा क्या? कोई नारा देता है मैं तब्दीली करने आया हूँ, कोई कहता है मैं ये कर दूँगा वो कर दूँगा, लेकिन कहाँ है सारे? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खावर है, जो कि मैं E-11 2 का रिहायशी हूँ। यहाँ पे मेरा बेसमेंट में रेस्टोरेंट है एल क्लासिको के नाम से। तो आज सुबह जैसा कि आपको पता है कि E-11 में बहुत तेज़ बारिश हुई और काफ़ी लोगों का नुकसान हुआ। इस तरह मेरा भी जो रेस्टोरेंट था वो इस वक्त पानी से भरा पड़ा है और यहाँ पे कम से कम जो है वो मेरा 20 से 25 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। तो मेरी हुकूमत से अपील है कि जितना हो सके मुझसे भी तावन किया जाए और यहाँ पे जितने भी रिहायशी हैं जिनके घरों में पानी आया है उनसे भी मैं अपनी तरफ से तावन की अपील करता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि यहाँ पे आए, हमें देखे, हमारा जो नुकसान हुआ है हमारे साथ उस पर पूरा कंप्रोमाइज़ करे और हमारे साथ तावन करे।